प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि जो 26 व 27 जून को दिल्ली गौतम बुद्ध नगर गुरुकुल में पूजनीय श्री प्रणवानंद आचार्य जी के सानिध्य में जो वहाँ शास्त्रार्थ का आयोजन होने जा रहा है, उसके बारे में हम पूर्व भी आपको जानकारी दे चुके हैं। और अब हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम बता रहे हैं इस कार्यक्रम में कौन कौन विद्वान हिस्सा ले रहे हैं। जैसे हम आप पहले बता चुके हैं कि शास्त्रार्थ के 2 हिस्सा हैं। एक शास्त्रार्थ का वह हिस्सा है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति आर्य समाज से आकर के शास्त्रार्थ कर सकता है, और आर्य समाज का दूसरा हिस्सा यह है कि जो आर्य समाज में सिद्धांत हैं, उनके प्रति जो भ्रांति है लोग बागों को, उनका समझाना है। तो इस पूरे कार्यक्रम के लिए हमारे पास में जो विद्वान आ रहे हैं, मैं उनकी लिस्ट आपको बता देता हूँ। और हम अगली जो वीडियो है उसमें हम ये बना करके आपको बताएंगे कि किस विद्वान के साथ में किस विद्वान का शास्त्रार्थ किस विषय पर होना है। तो इस विषय पर आपके पास में कौन कौन विद्वान आ रहे हैं, हमने आग्रह किया है हमारी प्रार्थना पर, जो मैं समझता हूँ हमारे समाज के शीर्ष विद्वान हैं पूरे भारतवर्ष के, उन विद्वानों का सानिध्य और आश्रय आपको प्राप्त है और उनको सुनने का सौभाग्य आपको प्राप्त है। आप यदि सत्संग उसमें आते हैं शास्त्रार्थ के अंतर्गत, तो मैं उन विद्वानों के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ जो विद्वान इस कार्यक्रम में, शास्त्रार्थ में, इस सिद्धांत के व्याख्या में, सिद्धांत की प्रस्तुति में जो हिस्सा ले रहे हैं, उनमें जो हमारे विद्वान हैं, पूजनीय मोहनदेव स्वामी जी, शास्त्री जी, जो राजस्थान के रहने वाले आजकल बम्बाण में रहते हैं, जो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं, उन्हीं के मैं कहूँ वो व्यक्ति, वो महापुरुष, वो विद्वान इस शास्त्रार्थ की मुख्य धुरी हैं। उन्हीं स्वामी जी के अथक प्रयास से इस शास्त्रार्थ का आयोजन हो पाया है। तो वो मैं उनके लिए साधुवाद देना चाहूँगा, जो हमारे स्वामी जी मोहनदेव शास्त्री जी हैं, जो कर्मकांड के ऊपर, शास्त्रार्थ यानी संस्कार विधि के ऊपर, यज्ञों के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, और जो राज्य आर्य सभा के निर्माता भी रहे हैं, पहले मंत्री रहे हैं। तो उनका सानिध्य, उनकी उस विशेषता में ये शास्त्रार्थ की व्यवस्था हुई है। और एक बहुत ही उच्च कोटि के हमारे विद्वान श्री रघुराज शास्त्री जी, जो आचार्य जी हैं कानपुर से, जो विद्यार्य सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं धर्मार्य सभा में, और वो राज्यार्य सभा के भी लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, और वो धर्मार्य सभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो इतने महान योग विद्वानों का सानिध्य आपको प्राप्त है। और इसी कड़ी में जो हमारे बहुत ही शिरोमाण यानी बहुत ही सम्मानित विद्वान श्री सुरेंद्र जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी हरियाणा से, जिन्होंने आपने देखा हो, आपने मनुस्मृति पढ़ी हो, तो जो आप मनुस्मृति पढ़ रहे हैं, उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं की विद्वता के आधार पर वो निर्मित है। वही उनके द्वारा संशोधित मनुस्मृति के लेखक हैं। तो ऐसे महापंडित विद्वानों का सानिध्य आपको प्राप्त है, जो जैसा मेरी स्मृति में है कि वो पहले गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति रह चुके हैं। तो इतने योग व्यक्ति अब आपके बीच में आ रहे हैं। और जो दूसरे हमारे विद्वान हैं, आचार्य राम प्रकाश वर्णी जी हैं, जो गुरुकुल कांगड़ी से आ रहे हैं। ये आजकल जो वहाँ महर्षि श्रद्धानंद शोध संस्थान है, उसके अध्यक्ष हैं। बहुत ही प्रभावी वेदों के प्रकांड पंडित हैं। उनका भी सानिध्य आपको इस शास्त्रार्थ में मिल रहा है, और वो आपके शास्त्रार्थ में आ रहे हैं। और एक हमारे विद्वान आचार्य विजयदेव नैष्टिक जी हैं, जो आपके इस शास्त्रार्थ में आ रहे हैं, इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और एक आचार्य धर्मवीर शास्त्री जी हैं, जो पीलीभीत से आ रहे हैं, जो पंचांग निकालते हैं, जो आर्य राष्ट्र निकालते हैं,
और जिनको एक महापुरुष इंद्रदेव जी यति का पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त है। तो ऐसे विद्वान हमारे बीच में पीलीभीत से चल करके आ रहे हैं। एक और हमारे बीच में विद्वान आ रहे हैं, आचार्य सत्यमुनि जी। आचार्य सत्यमुनि जी कन्नौज से आ रहे हैं, जिनकी कर्मकांड के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ और बहुत अच्छे प्रमाण है। उनका भी विश्लेषण और सानिध्य हमको इस शास्त्रार्थ में मिलेगा। और एक हमारे स्वामी कृष्णदेव जी मुनि जी हैं, स्वामी कृष्णदेव जी जो बहुत अच्छे विद्वान हैं, वो बरेली से आ रहे हैं। एक हमारे ओम प्रकाश जी हैं, जो बहुत ही दर्शनों के या कहें कि सिद्धांतों के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं। श्री ओम प्रकाश जी भरतपुर से आ रहे हैं। और एक हमारे रविंद्र आर्य जी हैं, जो छाया से आ रहे हैं। ये विद्या के प्रति बहुत ही समर्पित, बहुत ही कार्यकर्ता अद्भुत हैं। ये हमारे रविंद्र आर्य जी भी इस शास्त्रार्थ में हिस्सा ले रहे हैं पार्टी बन करके। वो आगे मैं बताऊंगा कौन व्यक्ति किस व्यक्ति से शास्त्रार्थ करेगा। और इसमें अखिल भारतीय राज्य आर्य सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह आर्य जी भी हिस्सा ले रहे हैं। और एक आचार्य ज्ञानेंद्र जी समस्तीपुर से, बिहार से आ रहे हैं, जो वेदों के मर्मज्ञ विद्वान हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक हमारे राम कुमार जी हैं शाही से, जो शाही से आ रहे हैं पीलीभीत से। ये राज्यार्य सभा के उपाध्यक्ष हैं और ये अपना एक अंक भी निकालते हैं। और एक ये वो जो पत्रिका, यानी जो हमारे ये होते हैं पत्रक जिनमें हम तिथि आदि होती हैं, ये भी अपना निकालते हैं। तो उसी आधार पर जो हमारे यहाँ सृष्टि सम्मत में जिन पर चर्चा होनी जरूरी है, तो इनकी उस विषय में सृष्टि सम्मत या मानव सम्मत या वेद सम्मत कौन सा है, क्या है, जिसके ऊपर चर्चा होनी है, उस विषय पर ये आमंत्रित है। और एक हमारे जो सृष्टि सम्मत 96 है या 97 है, जो 1,96,08,53,000 के समर्थक हैं श्री भद्रकाम वर्णी जी, जो हमारे बहुत ही अच्छे विख्यात विद्वान हैं। इनकी स्वीकृति आने का हमारा आग्रह इन विद्वानों ने, इन महापुरुष ने, इन प्रकांड पंडित ने स्वीकार कर लिया है। तो हम इनका आभार व्यक्त करते हैं और ये वहाँ कार्यक्रम में आ रहे हैं। और एक हमारे आचार्य जी दिवाकर जी हैं गाजियाबाद के, जो अपना एक गुरुकुल चलाते रहे हैं और एक पत्रिका भी निकालते हैं, जो बहुत ही अच्छे व्याकरणाचार्य हैं, विद्वान हैं। उनका भी सानिध्य हमको प्राप्त है, वो भी आपके इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और इसमें आचार्य प्रदीप जी हैं, एक जो दिल्ली से आ रहे हैं। और एक इसी में हमारे एक आचार्य रविंद्र जी लखनऊ से आ रहे हैं। और हमारे एक आचार्य प्रदीप जी हैं, आप वेदवाणी आपने सुना हो, रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहुत पुराना ट्रस्ट है। और आज भी यदि कहीं दर्शनों की, साहित्य की, यदि महर्षि ज्ञान के अनुकूल शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ दी जाती है सोनीपत में। और वहाँ के जो प्राचार्य हैं वो आचार्य प्रदीप जी, उनसे हमने विनती की है। वो भी आपके जो वेदवाणी आप देखते हो, वेदवाणी निकलती है पत्रिका, वो भी आपके कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। और एक जो हमारे संगठन हैं मूल रूप से, जैसे हमारी शारदेशिक सभा है, प्रतिनिधि सभा है, तो हमारे आग्रह पर शारदेशिक सभा के अध्यक्ष श्री आर्यवेश जी से हमने अनुरोध किया था, तो उनकी स्वास्थ्य के हिसाब से कुछ असमर्थता उन्होंने दिखाई और आश्वासन दिया कि हम किसी प्रतिनिधि को आपके पास भेजेंगे। और हमारी परोपकारिणी सभा के जो यशस्वी अध्यक्ष, जहाँ तक मैं समझता हूँ, डॉक्टर श्री वेदपाल जी को हमने आमंत्रित किया है। और उन्होंने स्पष्टता तो नहीं कही है, लेकिन कहा कि मैं यत्न करूँगा। और वहीं के जो हमारे बहुत ही, मैं दर्शनों के प्रकांड पंडित कहूँ, हमारे सत्यजीत आर्य जी हैं,
मैं जिनका बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूँ। आजकल जो पहले रोजड़ में आपने देखा होगा, इन्होंने विवाह किया और बहुत जल्दी वानप्रस्थ भी ले लिया, और वो आजकल वहाँ परोपकारिणी सभा के मंत्री हैं। उनसे हमने आग्रह किया, उन्होंने निश्चितता तो नहीं कही है, लेकिन संभावना दिखाई है कि मैं यत्न करूँगा कि मैं कार्यक्रम में पहुँचूँगा। तो हमारे सत्यजीत आर्य जी जो रोजड़ वाले हैं, जो परोपकारिणी सभा के मंत्री हैं, उनका सानिध्य भी हमें यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। हमने यत्न किया, प्रार्थना किया, और बाद में हम प्रार्थना करेंगे। और जो हमारे आर्ष प्रचार ट्रस्ट है, देखो आर्य समाजी हो और आर्ष प्रचार ट्रस्ट को ना जानता हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जो धर्मपाल आचार्य जी हैं, उनके प्रताप से जितने सत्यार्थ प्रकाश आर्य जगत को पढ़ने के लिए मिले हैं, जितने संस्कार विजी, जितने ऋग्वेद आदि भाषाओं का आदि आदि अनेक ग्रंथ जो उनके द्वारा, और उनके पास में एक बहुत ही प्रकांड पंडित रहे हैं पहले, आजकल तो दुनिया में नहीं, राजवीर शास्त्री जी, उनका सानिध्य आचार्य जी के प्राप्ता, उनके सहयोगी थे। उनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया, और उनके द्वारा हमारे दिनेश शास्त्री जी रहते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि या तो हम आएंगे या किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे, और हम जो कुछ वहाँ शास्त्रार्थ में निर्णय होगा हम उसके अनुरूप चलेंगे। ऐसा आश्वासन हमें श्री दिनेश जी द्वारा दिया गया, और वहाँ आने का और विचार करने का आश्वासन श्री धर्मपाल जी जो हमारे आचार्य जी हैं, मैं जिनका बहुत सम्मान करता हूँ, और जिन्होंने बहुत बड़ा उपकार अपने आर्ष प्रचार ट्रस्ट के माध्यम से संसार का किया है। हम ये आर्य जगत उनके बहुत ऋणी हैं। और हमारे बहुत ही कर्मशील विनय आर्य जी जो दिल्ली के प्रतिनिधि सभा के मुखिया हैं, और मैं समझूं सार्वदेशिक सभा के भी मुखिया हैं, जो बहुत बड़े बड़े आयोजन कराते हैं। मैं समझता हूँ जितने भी आर्य जगत में आयोजन होते हैं, और यदि उनमें सबसे पहली श्रेणी का आयोजन होता है, तो उसके लिए जो जिम्मेवार हैं वो हमारे विनय आर्य जी हैं। ऐसे साथी को पा करके हम गौरवान्वित हैं। तो उनसे मेरी बात हुई है, वो बाहर हैं, ये बाहर होने के नाते उन्होंने बताई, आर्य जी मैं आ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हम किसी प्रतिनिधि को इस सभा में भेजेंगे, और हम चाहते हैं कि इस पर कोई निर्णय हो और एक मत्ता इसमें आए। तो ऐसा विनय जी के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधि सभा है, उनके भी जो अध्यक्ष हैं हमारे श्री वर्मा जी, उन देवेंद्र वर्मा जी, उनसे भी मेरी बात हुई है, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि मैं इस कार्यक्रम में आऊँगा, और जो इस कार्यक्रम के निर्णय होंगे हम उसको मानेंगे, या हमारा प्रतिनिधि कोई आएगा। तो ये अवस्था, और इसमें हमारे श्री तेजपाल आर्य जी हैं, तेजपाल आर्य जी जो सिरौरा के हैं, जो एक विषय के लिए बहुत ही समर्पित हैं, अकाल मृत्यु होती है या नहीं होती है। उन्होंने एक शास्त्रार्थ आपने सुना होगा, हमारे जो कमल जी आर्य हैं, उन्होंने उस शास्त्रार्थ का आयोजन अपने स्कूल में हबीपुर में कराया था, और उसमें उन्होंने शास्त्रार्थ में हिस्सा लिया था। काफ़ी चर्चा हुई थी, उसमें निर्णय भी हुआ था, लेकिन तेजपाल जी उस निर्णय से अभी संतुष्ट नहीं है, वो और चाहते हैं कि मैं उसका और स्पष्टीकरण हो। तो वो पुनः शास्त्रार्थ में आ रहे हैं श्री तेजपाल आर्य जी सिरौरा से। और जो हमारे एक लोकेश आचार्य जी हैं, लोकेश आचार्य जी जो यहाँ ग्रेटर नोएडा में ही रहते हैं, जो दर्शनाचार्य हैं, जो अपना पत्रक निकालते हैं संवत का, और अपने आधार पर वो कहते हैं कि जो 1,97,00,00,000 वाला सृष्टि संवत है यही मान्य है। अब देखिए, दो हमारे पास में विद्वान हैं, एक भद्रकाम वर्णी जी हैं और एक ही हैं। तो ये इन विषयों पर इन विद्वानों की हमारे पास में स्वीकृति है, आएंगे आप सबसे भी। और भी ये तो हमने वो विद्वान, ये 24 विद्वानों की लिस्ट वो है जो हमको स्वीकृति हो गई है। ऐसे 24 विद्वान हमारे पास में स्वीकृत की लिस्ट में हैं, और ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं जिन्होंने हमको आने का आश्वासन दिया है। जो जैसे आपको विदित है और हम पुनः बता रहे हैं, शास्त्रार्थ में दर्शक और निर्णायक जो व्यक्ति होंगे वो बीच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यानी कोई भी दर्शक प्रश्न नहीं कर पाएगा। व्यवस्था के लिए निर्णायक कोई प्रश्न कर सकते हैं,
लेकिन जिज्ञासावत भी बीच में कोई भी दर्शक प्रश्न नहीं कर पाएगा। जब सत्र उस 6 सत्रों में ये शास्त्रार्थ चलेगा, जब 6 सत्र पूरे हो जाएंगे, जब किसी व्यक्ति को एक सत्र के बीच में किसी उस विषय के ऊपर अवसर दिया जाएगा और उस सत्र का अलग अध्यक्ष होगा, उस अलग सत्र की अलग व्यवस्था होगी और एक पूरे कार्यक्रम के जो मंडल होगा, वो जो हमारा मंडल होगा वो हम पूर्व निश्चित कर देंगे। लेकिन हर सत्र में आने वाले जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में हिस्सा लेंगे, यदि वो व्यक्ति उस हमारे निर्णायक मंडल में विश्वास नहीं रखते हैं, वो उपलब्ध विद्वानों में से किसी का यदि चयन करते हैं तो वो मान्य होगा। तो हम जो हम दूसरी वीडियो आपको देंगे कि किस विद्वान के साथ किस व्यक्ति का शास्त्रार्थ होना है और उस सत्र में निर्णायक मंडल कौन रहेगा, ये सब हम आपको जानकारी देंगे। तो आपको जैसे हमने बता दिया कि शास्त्रार्थ में कौन कौन विद्वान ले रहे हैं हिस्सा, आपको पता लग गया है कि जो संसार के शीर्ष विद्वान हैं, आर्य जगत के जो शीर्ष विद्वान हैं, जो उच्च कोटि के विद्वान हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। यदि आप इन विद्वानों के दर्शन, संभाषण और इनकी सिद्धांत की व्याख्या सुनना चाहते हैं तो स्वागत है, आइए। हम चाहेंगे कि आप इसे शुभ अवसर को, स्वर्ण अवसर को ना छोड़ें और इस अवसर का लाभ उठाएं। और ये हम गतिविधि जो भी वहाँ चलती रहेगी, सत्यार्थ प्रकाश चैनल पे हमारी हर वीडियो आती रहेगी और हम यत्न करेंगे कि ये लाइव कार्यक्रम चलेगा। तो आप यदि चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आपको जैसा वहाँ हो रहा है ऐसे ही देखें, ऐसे ही जानते रहें, तो सत्यार्थ प्रकाश चैनल के माध्यम से आप इस शास्त्रार्थ को वहाँ देख सकते हैं। पहले तो हम आग्रह करेंगे कि आप वहाँ आएँ, वहीं आकर के देखें, और यदि आप आ भी नहीं पाते हैं तो जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ आप सत्यार्थ प्रकाश चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं उन विद्वानों का बहुत आभारी हूँ जिन विद्वानों ने इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति दी है, उन विद्वानों का आभारी हूँ जिन्होंने इसके लिए अब तक यत्न किया, और पूजनीय स्वामी प्रेमानंद जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमें शरणस्थली दी है और अपने सानिध्य में ये कार्यक्रम करने का अवसर दिया है, और उनका सानिध्य हमको प्राप्त है, उनका स्नेह हमें प्राप्त है। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी विद्वान और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।